नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोगों से बहुत लंबे दिनों के बाद जो है कि चर्चा कर रहे हैं और कहीं न कहीं हम भी ये चाह रहे थे कि कब हमको मौका मिले और जल्दी जल्दी आप लोगों से जुड़े। और जो बीपीएससी का क्लास है, आप लोगों से वादा भी कर चुके हैं कि बीपीएससी का एग्जाम भी नजदीक आ चुका है और बिहार स्पेशल भी खत्म नहीं हुआ है। तो आपको पता है कि आज 9 सितंबर है, ठीक है, और 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। आप सभी को पता होगा ना। तो आज 9 तारीख है, तो G20 शिखर सम्मेलन 8 और 9 तारीख को है, ठीक है, 8 और 9 सितंबर को है, सॉरी 9 और 10 सितंबर को है, ठीक है। 9 और 10, आज 9 तारीख है ना, तो 9 और 10 सितंबर को, यानी आज और कल है, ठीक है। और हम लोगों का जो छुट्टी है, दिल्ली में सारा चीजें बंद है, ठीक है, सब चीजें बंद रखा गया है लगभग। अभी उन सब के बारे में चर्चा करेंगे क्या क्या है। हम लोग का छुट्टी तो कल भी था, 8 तारीख को भी था, ठीक है, और आज भी है और 10 तारीख को भी छुट्टी है। सारा चीजें बंद है हम लोगों का, इसलिए तो हम नहीं मिल पा रहे थे। हम कई अस से मौका ढूंढ रहे थे कि कब मौका मिले और हम आप लोगों का सिलेबस का जो वादा किए हुए हैं खत्म करें। तो G20 ने उस चीजों का मौका दे दिया। 3 दिन छुट्टी मिला है, ठीक है, उसमें से एक दिन हम गवा चुके हैं, यानी 8 तारीख को। देखिए, कल एक तो हम लोगों को बहुत कम छुट्टी मिलता है। आपको पता है कि आईएएस की तैयारी हम भी कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी का। और एक तो हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलता है, प्लस में मेरा कुछ अलग ही कंडीशन बन जाता है ना, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और इसके लिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन है मेरे ऊपर। और एक दिन छुट्टी मिलता है तो बहुत सारी बातें हो जाती है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत गहरा स्टडी करना पड़ता है, ताकि कोई भी चीज़ें छूट न जाए, कोई भी चीज़ें गलत न पढ़ा दे, क्योंकि हम अभी इनिशियल स्टेज में हैं और अभी से थोड़ा थोड़ा गलती पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आप अविश्वास हो जाएगा मेरे ऊपर आप लोगों का। हम भी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़ाएं, बेहतर पढ़ाएं, इसके लिए और गहरा अध्ययन करना पड़ता है ताकि कुछ चीज़ें गलत न हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता है भाई, एक तो मेरा उम्र कम है, दूसरा चीज़ हम पीसीएस वाले को पढ़ाते हैं ना, तो कहते हैं ना, एक तो भाई करेला ऊपर से नीम वाली बात हो जाती है। तो इस चीज़ों के कारण से हम थोड़ा गहरा अध्ययन करते हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इतना स्टडी करके पढ़ाते हैं ना कि कभी भी ये आपको नहीं लगेगा कि कभी गलत, हाँ, 1-2 चीज़ें गलत हो जाता है तो हम बता भी देते हैं कि देखिए वहाँ मिस्टेक हो गया था, अगले क्लास में सुधार लीजिएगा, बता भी देते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे G20 के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। हालांकि हम इसका पृष्ठभूमि अभी आपको नहीं बताएंगे, अगली क्लास में 2 क्लास लेंगे इसका। आज हम चर्चा करेंगे 2023 में जो शिखर सम्मेलन, यानी आज 9 तारीख को और कल 10 तारीख को जो हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, और उसको लेकर के 3 दिन दिल्ली बंद है। दिल्ली में मतलब इतना सुन सपाटा है कि कभी दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था। इतना सुन सपाटा, सड़क में एक भी चीजें नहीं दिखाई, एकदम लग रहा है कि डेवलप कंट्री है इंडिया। दिल्ली को देख के ऐसा लग रहा है, इतना सजाया गया है, बेहतर तरीके से सजाया गया है, ठीक है। उसमें लगभग 4100 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अभी हम सब के बारे में चर्चा करेंगे, उसी मुद्दे में हम चर्चा करने आए हैं। देखिए, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का एक समूह है पूरी दुनिया का, और उसने एक समूह बनाया है विशेष मुद्दों पे, आर्थिक मुद्दे पे, ग्लोबल मुद्दे पे। पहले ग्लोबल नहीं था, हम बार बार कह रहे हैं कि जो इसका पृष्ठभूमि है हम बाद में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम G20 का जो 2023 का सम्मेलन है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, जो 2023 में 20 देश है, थोड़ा सा हम 20 देश के बारे में बता देते, इसीलिए मैप पहले बना दिए थे हम, ठीक है, हम खुद तो मैप बना के रख लिए ताकि लेट ना हो। देखिए, इसमें 20 देश है, आपको रखना नहीं पड़ेगा देश को, पृष्ठभूमि में अच्छा से बताएंगे। 20 देश में आपको पता है 7 महादेश है। 7 महादेश में सभी महादेश का देश शामिल है इसमें, सब महादेश का। जैसे ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 7 महादेश है, ठीक है। तो ये तो 2, 4, 6 हो गया। और एक महादेश तो, महाद्वीप तो ऐसा है कि जिसमें जनसंख्या रहता है नहीं,
ठीक है, देखिए तो इसमें से 6 महादेश जो जहां इंसान रहता है, अंटार्कटिका में तो रहता है नहीं, तो 6 महादेश का देश शामिल है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका का इसमें 3 देश शामिल है। एक तो लिखते नहीं है, लेट हो जाएगा। मैक्सिको, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। देखिए उत्तरी अमेरिका का 3 देश, ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका का 2 देश शामिल है इसमें। एक यहाँ पे देश है अर्जेंटीना, और यहाँ पे आपका ब्राजील। 2 देश इसका है, तो 3 2 5 देश हो गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका 3 देश और इसका 2 देश। अफ्रीका का 1 देश शामिल है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। यूरोप का 4 देश शामिल है। देखिए ये लटका हुआ इटली है हमारा, ठीक है। मतलब सोनिया गांधी का मायके इटली। यहाँ पे आपका है फ्रांस, देखिए इस पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस है यहाँ पे, फ्रांस। यहाँ पे आपका जर्मनी, और यहाँ पे आपका ब्रिटेन। यहाँ 4 देश है यहाँ का, ठीक है, याद रखिएगा। एक तो हो गया आपका इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, 4 देश यहाँ का। और एशिया का जो है, एशिया का कौन कौन देश शामिल? यहाँ पे एक सऊदी अरब, दूसरा तुर्की, ठीक है। एक आपका मतलब कि रूस, पहले ये सोवियत संघ था, रूस, भारत, चाइना। यहाँ पे एक देश है दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया। और यहाँ पे आपका पता है इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। और कोरिया हो गया, तुर्की। और देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ एक जापान, 8 देश हो गया एशिया का, ठीक है। एशिया का 8 देश, उसमें सऊदी अरब, तुर्की, रसिया, चाइना, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, और एक इंडोनेशिया, ठीक है। तो कितना हुआ, 8 9 4 13 2 15 3 18, और एक ऑस्ट्रेलिया का 1 देश शामिल है, खुद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एक कौन छूट गया, हाँ एक देखिए, एक 19 देश हो गया, और एक यूरोप संघ शामिल है। तो इसमें जो है 19 देश शामिल है, और प्लस में एक यूरोप संघ शामिल है, यूरोप संघ, ठीक है। और ये यूरोप संघ, यूरोप के कई सारे देशों का मिलकर के संघ है, वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसमें 19 देश प्लस में एक यूरोप संघ, या 20 संघ ने मिल करके G20 की स्थापना किया है। उसका जो इस बार जो आयोजन हो रहा है भारत का, नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक है, दिल्ली में। और देखिए इसमें 19 देश का और प्लस में यूरोप संघ का राष्ट्रीयाध्यक्ष जो होता है वो भाग लेते हैं, ठीक है। और दिल्ली में भाई 19 देश का प्लस में यूरोप संघ, यानी 20 देश हम मान के चलते हैं, 20 देशों का मतलब राष्ट्रीयाध्यक्ष आ रहे हैं। इसको लेकर के दिल्ली में क्या क्या सुरक्षा किया गया है, थोड़ा उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो थीम रखा गया है, जो इसका आयोजन किया गया भारत में, इसका थीम क्या रखा गया, ये पूछ भी सकता है, हालांकि हम आगे भी चर्चा करेंगे। इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, वसुधैव कुटुंबकम। और इसमें यह भी है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है। ये इसका थीम है। तो इसका थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, सतत विकास को बढ़ाना है इसलिए, ठीक है। और भारत में पहली बार ये सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। ऐसा इतना बड़ा, इतने सारे देश का लोग आएंगे, ये भारत में पहली बार हो रहा है। एक बार और बैठक हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन उस समय इतनी मतलब सुविधा ये सब नहीं बनाया गया था जितना अभी दिल्ली में बनाया गया है। तो प्लस में 19 देश, 20 देश, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 देश को और आमंत्रित किए हैं। तो 9 देश इसमें और आ रहे हैं, ठीक है, मतलब मेहमान के रूप में। तो 29 देश का राष्ट्रीयाध्यक्ष आ रहे हैं, ठीक है। आज आ गए हैं, कल ही आ गए थे, 8 तारीख को ही आ गए थे, ठीक है। 29 देश का राष्ट्रीयाध्यक्ष आए हैं, प्लस में इसके साथ साथ 1200 लोग, ठीक है, 1200 मंत्री स्तर के, ठीक है, केंद्र में जो मंत्री हैं, यानी कि इस देश का जो केंद्र में मंत्री हैं, मंत्री स्तर के 1200 लोग आ रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, ठीक है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं।
इस प्रकार से दूसरे दूसरे देश का, उसी देशों का 1200 मंत्री स्तर का, मतलब कि वो मंत्री आ रहे हैं अपने देश में। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति आ गए हैं, मतलब बार बार मेरा दिमाग ये आ रहे हैं, मतलब आ गए हैं, कल ही आ गए हैं, 8 तारीख को यहाँ आ गए। और कुछ मंत्री जी आज आए थे मॉर्निंग में, 9 तारीख को, आज 9 तारीख है, तो कुछ आज आए थे और कुछ कल ही आ गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति शेख हसीना जो है बांग्लादेश की, वो मतलब सदस्य नहीं है, लेकिन उसको आमंत्रित किया गया, वो कल ही आ गई थी, तो वो लोग आ गई हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो चर्चा होने वाला है, यानी कि जो इन सारे देश का सम्मेलन जो हो रहा है, इसमें जो चर्चा होगा, किस किस मुद्दे पे चर्चा होगा, तो एक तो ये चर्चा होगा कि जो वर्तमान में रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वो इसमें चर्चा होगा। ठीक है, रूस के मतलब जो प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन, वो नहीं आ रहे हैं, आपको पता है कि वो युद्ध में फंसे हुए हैं, उसका विदेश मंत्री आ रहे हैं। चाइना के राष्ट्रपति भी नहीं आ रहे हैं, नहीं आए हैं, उनका प्रधानमंत्री आए हैं। चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है वो नहीं आए। ठीक है, आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच एक विवाद है, तो इसके कारण से थोड़ा मनमुटाव चलता है, इसके कारण से टाल भाना कर दिए, नहीं आए, तो वहां के प्रधानमंत्री आए हैं। ठीक है, तो ये, और इसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर के बात होगा, इसमें रूस यूक्रेन को लेकर के बात होगा, इसमें भोजन, ऊर्जा संकट, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के और आतंकवाद, इन सब चीजों को लेकर के बात होने वाला है। ठीक है, ये इसमें बात ये है कि भाई इसमें नव उपनिवेशवाद के बारे में भी चर्चा होगा, उसका बचाव के लिए कि नव उपनिवेशवाद से कैसे बचा जा सकता है। नव उपनिवेशवाद क्या है हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि उपनिवेश मतलब होता है गुलाम, नव उपनिवेश का मतलब एक नया प्रकार का गुलामी वाला सिस्टम आ गया है। कि थोड़ा सा बता दें कि जैसे कि वर्तमान में जो पावरफुल कंट्री है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और जब कोई देश, छोटा छोटा देश जब संकट में आता है तो बड़ा देश उसको सहयोग कर देते हैं, और सहयोग करने के बाद जो है कि उसके देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दबाव बनाते हैं, दबाव बना करके बहुत सारे अधिकार उसका छीन लेते हैं। एक प्रकार से ये गुलामी ही है ना, तो इसको नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसके बारे में अभी खूब आगे चर्चा करेंगे, अगला क्लास में पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है, अभी पहले हमको आज वाला चर्चा करना है। ठीक है, कि अभी क्या क्या है दिल्ली में। देखिए, तो 20 देशों के मतलब 29 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्लस में 2900 मंत्री, लगभग 1 लाख उनके साथ सुरक्षा, लॉ, लश्कर, ये सब आए हुए हैं। 1 लाख, उन सब की सुरक्षा के लिए, ठीक है, दिल्ली में 41,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। ठीक है, सुन लीजिए, 41,000 करोड़, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो आए हैं उन सब की सुरक्षा के लिए दिल्ली को 3 दिन तक पूर्णतः बंद कर दिया गया है। और पिछले, हम लोग दिल्ली में हैं तो एक महीना पहले से, पिछले 1 महीना पहले से दिल्ली में हर जगह सुरक्षा लगा चुका था, हर जगह 1 महीना पहले से। और इसमें टोटल खर्चा 4100 करोड़ रुपया हुआ है। ठीक है, 4100 करोड़। अभी इन सब में हम लोग चर्चा करेंगे अच्छा से। देखिए, इसमें आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं न, और जब अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय कहीं निकलते हैं, दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वर्तमान में जो बाइडेन साहब हैं। कहीं भी जब अमेरिका के, यूएसए के राष्ट्रपति महोदय अगर कहीं जाते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर दें तो इसकी सुरक्षा को लेकर के उसकी 4 एजेंसी काम करता है। 4 एजेंसी, एक है यूएस सीक्रेट सर्विस। देखिए, यूएस सीक्रेट सर्विस, ठीक है, ये काम करते हैं 4 एजेंसी। दूसरा में व्हाइट हाउस के सदस्य, व्हाइट हाउस के मेंबर, ठीक है, सदस्य, आप लोग लिख लीजिएगा ठीक से। और तीसरा में प्रेसिडेंशियल एडवांस एजेंट, तो प्रेसिडेंशियल एडवांस एजेंट ये काम करते हैं।
चौथा में मिलिट्री असिस्टेंट ऑफिस मतलब एजेंट, तो मिलिट्री असिस्टेंट ऑफिस एजेंट, ये 4 सदस्य मतलब कि संगठन मिलके उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का। ठीक है, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति अगर चाह के भी सोचे कि हम अकेला घूमे तो ये चारों एजेंसी उसको छोड़ेंगे नहीं अकेला। ठीक है, और जहां भी कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जाते हैं, ठीक है, ये 4 एजेंसी उनके लिए काम करता है सुरक्षा के लिए। मान लीजिए कि अभी भारत आए हैं, अमेरिका से ये भारत आए हैं, तो ये एजेंसी का अलग अलग काम बांट दिया गया है। ठीक है, अलग अलग काम बांट दिया गया है। जैसे कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आएंगे तो ये 4 एजेंसी जो है इंडिया आएंगे। कब? 3 महीना पहले। और 3 महीना पहले आके अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ ठहरेंगे, कौन सा मतलब रनवे पे उतरेंगे, उन सब का जांच, कौन सा अस्पताल मतलब कि उनके लिए अलर्ट में रहेगा, उस अस्पताल का जितना भी मेंबर है उन सब मेंबर का जांच, कौन सा होटल में ठहरेंगे, उस होटल के जितने भी स्टाफ हैं उन सब का जांच 3 महीना पहले आके ये सारे एजेंसी कर लेते हैं। प्लस में ये एजेंसी और क्या करते हैं, जो अमेरिका से जितना भी देश से होते हुए उनका हेलीकॉप्टर गुजरेगा, उन सब देशों का जो एटीसी होता है, ठीक है, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर जो होता है, एयर ट्रांसपोर्ट कंट्रोल जो होता है, उन सब देशों के एयर ट्रांसपोर्ट कंट्रोल से संपर्क करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन देश से जो उनका मतलब जहाज जाएगा, उन सब देशों का कंट्रोल से चेक करते हैं, सबसे संपर्क स्थापित करके सबसे बैठक करते हैं। ठीक है, कि इस दिन जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति 8 तारीख को आए, 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक में ये कौन कौन सा जितना भी देश है, सब देश में कौन कौन जहाज उड़ने वाला है उस तारीख को, सबको कौन कौन स्टाफ काम कर रहा है, कौन ड्राइवर है, कहाँ से उड़ेगा। ठीक है, एयरपोर्ट्स का जो मतलब वहाँ का जो मैनेजर होते हैं उनसे बात किया जाता है। सब देशों का, सब देश का एयरपोर्ट से भी, सब देशों का एटीसी से भी बात किया जाता है। ठीक है, 3 महीना पहले सोचिए ये सारा काम कर लेता है। और उस दिन उसके लिए जब उनका जहाज गुजरेगा तो उस समय आसमान में दूसरा कोई जहाज नहीं उड़ना चाहिए। बहुत सारी सुरक्षा को लेकर के चलते हैं उनका। ठीक है, ये काम करते हैं ये। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति जब चलते हैं तो उनका जो सरकारी एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उनका जो सरकारी एयरक्राफ्ट है, उस सरकारी एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा बोल दें कि वो जो सरकारी एयरक्राफ्ट है वो लगभग 3 से 4 मंजिला ऊंचा बना हुआ है। 4100 स्क्वायर फीट का, 4000 से प्लस ही स्क्वायर फीट का वो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट जहाज है वो। ठीक है, और उसमें कहा जाता है कि हर वक्त सेंसस की निगरानी रहता है, हर वक्त। और उसमें जो है कि वो उड़ता हुआ एक प्रकार से अभेद्य किला है, यानी उसमें अटैक नहीं हो सकता है। उसमें अगर कोई आतंकवादी अटैक भी करना चाहे, परमाणु बम से भी उसमें अटैक करना चाहे तो भी वो अटैक नहीं होगा। एक प्रकार से उड़ता हुआ अभेद्य किला है वो, किला जिसमें हमला नहीं हो सकता है। ये मतलब उसका सीक्रेटरी है। उसके बाद परमाणु अटैक से भी वो हवाई जहाज बच सकता है। दूसरा, हवा में भी फ्यूल भर सकता है, यानी मान लीजिए कि हवा में फ्यूल खत्म हो जाए तो वो हवा में ही उसमें फ्यूल भरा जा सकता है। उसमें और क्या है, लगभग उसमें वो 1100-1150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। वो 1150 के आसपास, 1200 के आसपास किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। और वो लगभग एक बार में उसमें इतना फ्यूल आता है कि वो 12,000 किलोमीटर तक एक बार में दूरी तय कर सकता है, 12,000 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना है। उसके बाद उसमें अटैक नहीं हो सकता है। अगर कोई अटैक करना चाहे उस जहाज पे तो अटैक नहीं होगा। उसमें इतना सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि उसमें जो है डिफेंस का जितना भी सिस्टम है वो सारा लगा हुआ है डिफेंस का, उस हवाई जहाज में। उसके बाद मतलब उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मतलब पल्स के जरिए उसमें अगर कोई हमला करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स लगा हुआ है जो हमले को नाकाम कर सकता है। उसके बाद इसमें सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, सारा कम्युनिकेशन से सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें, इस हवाई जहाज में।
उसके बाद इसमें मोबाइल कमांड कंट्रोल सेंटर है जो हमला को नाकाम कर सकता है, ये सारा। उसके बाद इसमें जो है मतलब इसमें जो मेडिकल सुविधा है, ठीक है, मेडिकल सुविधा है, उसमें राष्ट्रपति का रहने के लिए अलग उसमें बना हुआ है। उसके बाद उसमें मतलब कि एक प्रेसिडेंशियल एयरलिफ्ट बना हुआ है, उसमें कंट्रोल है, उसमें मेडिकल है, सारा सुविधाएं हैं उसमें, उस हेलीकॉप्टर में, ठीक है। और उतनी बड़ी सुरक्षा को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति चलते हैं, ठीक है। अब भाई उसमें जो है कि और उसमें जो है कि अगर उतनी बड़ी सुरक्षा को लेकर के वो चलते हैं तो सोचिए कि भारत जब वो आ रहे हैं, और वो भारत में 3 दिन 8, 9, 10 3 दिन जब रहेंगे, तो 8 तारीख को तो रात बीत ही गया, 9 तारीख को आज, फिर कल रहेंगे, कल खत्म हो जाएगा तो कल शायद सब मेहमान निकल जाएंगे। लेकिन 3 दिन जब रहे उतनी बड़े मतलब सुरक्षा को लेकर के चलने, तो भारत भी उसके लिए सुरक्षा किया है, उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए अब मान लीजिए कि ये सारी एजेंसी यहाँ आए, सारा चीजों को चेक किए, 3 महीना पहले से ही सारा चीजें उसका एजेंसी आकर के, उनका जो CIA है खुफिया एजेंसी, उसका एयरफोर्स, ये सारे डिफेंस के स्टाफ सब आकर के वो सारा दिल्ली का किस होटल में ठहरेंगे, कौन सा सड़क से गुजरेंगे, कौन सा हॉस्पिटल उनके लिए रहेगा, सारा चीजों को पहले से चेक कर चुका है, ठीक है। उनका अपना तो छोड़ दीजिए, हम अभी सिर्फ उनका बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कि वो अभी तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे वो उतरे, ठीक है। अब वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जब उतरे, तो एयरपोर्ट में जब उतरे मान लीजिए यहाँ पे, अब मान लीजिए एयरपोर्ट से उतर के वो प्रधानमंत्री आवास जाएंगे या अपना होटल जाएंगे, ITC मोरिया होटल में उसको ठहराया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो मान लीजिए मतलब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उतर के वो अपना प्रधानमंत्री आवास जाएंगे मोदी जी के पास। यहाँ अगर जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर से उतरे, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 10 किलोमीटर होगा, ठीक है, 10 किलोमीटर से ज्यादा होगा, तो उसके लिए उनका चॉपर होता है, एक मतलब हेलीकॉप्टर ही है, वो चॉपर से वो आते हैं। मतलब 10 किलोमीटर से मतलब एयरपोर्ट में उतर के अगर उनका दूरी जाने का 10 किलोमीटर से अगर ज्यादा रहेगा, तो वो वहां पे यहाँ से चॉपर से जाएंगे, ठीक है। चॉपर भी उनका एक विमान है, उसमें भी हमला नहीं हो सकता है, ठीक है, वो छोटा विमान है, उसमें 13-14 लोग ही बैठ सकते हैं, ठीक है। चॉपर से जाएंगे। और मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर से दूरी कम है, तो वो उनका कार से जाएंगे, और उनका कार का नाम है द बिस्ट। ये कार भी एक प्रकार से अवैध किला है, धरती पर चलने वाला अवैध किला। इस कार को बम से भी नहीं उड़ाया जा सकता है, गोली से भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीचे से अगर बम से भी अटैक कर दिया जाए तो भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें इतना सिस्टम लगाया गया है, ठीक है। और मतलब कि ये जो मतलब वो कार से जो चलेंगे, यानी कि ये खुद वो मंगाए अपने देश से, यानी कि राष्ट्रपति महोदय अमेरिका से मतलब चल रहे थे, तो परसों ही उनका कार जो है, यानी कि 50 कार उनका अमेरिका से आ गए थे, यहाँ का कार नहीं, वहां का कार, वो एक दिन पहले वो सारा कार यहाँ आ गए थे, वो चॉपर यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। सारा चीजें इतनी सुरक्षा के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति चलते हैं। ये जो कार है, मतलब इसमें इतना मतलब ये बना हुआ है कि उसमें न तो हवाई वो मतलब परमाणु हमले से भी उसको बचाया जा सकता है। उसका जो ड्राइवर है मतलब वो 180 डिग्री को मतलब कार को वो घुमा सकता है, इतना मतलब ये है, सुरक्षा है उनका, ठीक है। और उनके साथ साथ उनकी सारी सुरक्षा एजेंसियां है, 50 कार का काफिला आया है, 20 कार उसके साथ हमेशा चलते हैं, जो 20 कार है ना वो हमेशा उनके साथ चलते रहते हैं। और एकदम ये इसी प्रकार से सारा कार बना हुआ, द बिस्ट नाम है उसका, ठीक है। ये मतलब इतनी सुरक्षा के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति चलते हैं। सोचिए, कहा जाता है कि अब भारत ने उसके लिए क्या क्या सुरक्षा किया है, थोड़ा सा हम ये भी चर्चा कर लें कि एक सेकंड,
देखिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि कुछ डाटा ले लेते हैं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति चलते हैं, ठीक है, तो उनका एक दिन का खर्चा, अगर वो कोई विदेशी दौरे में जाते हैं तो उनका एक दिन का खर्चा, सरकारी खर्च 24 एक दिन का खर्च जो होता है वो 24 करोड़ होता है। 24 करोड़ एक दिन का खर्च 24 करोड़ होता है, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति अगर एक दिन बाहर जाएंगे कहीं, ठीक है, तो उनका एक दिन का खर्च 24 करोड़ रुपया होता है, एक दिन का खर्च। अब सोचिए, और उसके बाद हम तो ये एक मेहमान का चर्चा किए, ठीक है। हालांकि और सब मेहमान जो आ रहे हैं उनका सुरक्षा थोड़ा कम है, इनसे कम है, लेकिन कम तो है नहीं, सबकी सुरक्षा उतना ही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का थोड़ा और ज्यादा है, बस यही अंतर है। अब भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत ने उसके लिए क्या क्या सुरक्षा बना के रखे हैं, थोड़ा सा हम इसका भी चर्चा कर दें, ठीक है। अब देखिए भारत को मतलब जो दिल्ली है, पहले तो 2-3 महीना पहले से इसका साफ सफाई पूरा कर चुका है, ठीक है। 1 महीना पहले से ये सारा काम चल रहा था, दिल्ली का हर दुकान को पहले ही बंद कर दिया जा रहा था, ये सब चीजें, पूरा पुलिस विभाग लगा हुआ था इसमें। उसके बाद भारत ने इसके लिए क्या किया है, जब 29 देश 1200 मंत्री लगभग 1 लाख वहाँ के लोग आ रहे हैं, ठीक है, 500 कार का काफिला आ रहा है, यानी विदेशी कार 500 आ रहा है, सब हवाई जहाज में आ रहा है कार, सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति का 50 कार आ रहा है। इस प्रकार से सारे 29 देश हैं, ठीक है, उन देश का मंत्री है, वो सब का लगभग 500 कार का काफिला आ रहा है, ठीक है। कल का घटना है, दिल्ली का ही बोल रहे हैं, बहुत देश के जो एम्बेसी हैं यहाँ पे हैं, वो देश के एम्बेसी कार मांग रहे थे, कार की कमी हो गया था, मतलब हाईटेक सब कार मांग रहे हैं वो लोग, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारा कंडीशन रखा गया था। कल का बात है ये, कल का न्यूज है, वो मतलब सब जितने भी एम्बेसी थे वो कार का डिमांड कर रहे थे, और वो कार भी कैसा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, और वो सब के सब हाईटेक कार होनी चाहिए। उसमें बहुत सारा वो लोग कंडीशन रखे थे, ड्राइवर ऐसा होना चाहिए, मतलब कार ये होना चाहिए, ये सब कंडीशन खोज रहे थे। तो ये कल की बात कर रहे हैं, कार की ये हो गई थी, तो वो लोग खुद भी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए प्रधानमंत्री ने दिल्ली में क्या किया है, दिल्ली में, नई दिल्ली में 23 होटल को बुक किया गया है, उसको लेकर के 7 स्टार और 5 स्टार होटल हैं, सारे के सारे होटल, जिसका एक दिन का रूम का किराया, एक रात अगर आप ठहरिएगा, एक रूम का किराया 14-15 हजार रुपया है, एक दिन का, हाईएस्ट 20,000-25,000 भी, ठीक है। और कल एक मेहमान मुंबई से आए थे, ठीक है, मतलब हमारे ही देश का है, और वो मतलब यहाँ पे होटल मांग रहे थे, वो 10-8 हजार का कमरा का मतलब वो दाम बता रहे थे कल, 2 से 2.5 लाख रुपया एक रात का, सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण से, क्योंकि सारा होटल बुक है, 5 स्टार 7 स्टार जितना भी होटल है सारा बुक हो चुका है, ठीक है। 23 होटल को मतलब प्रधानमंत्री जी ने, यानी कि हमारे देश ने, उस मेहमान की खातिरदारी के लिए 23 होटल को बुक किया गया, जिसका एक कमरा का किराया होता है 14 से 15 हजार, ठीक है, एक रात का, और वो पूरा होटल बुक है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए और क्या किया गया है, 3 अस्पताल को जो है कि 3 अस्पताल जो है, बड़ा बड़ा अस्पताल, उसको अलर्ट पे रखा गया है, किसी का तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। इसको लेकर के जहाँ पे ये सम्मेलन हो रहा है, आपको पता है प्रगति मैदान पे हो रहा है, प्रगति मैदान को बनाने में दिल्ली की सरकार ने, सिर्फ प्रगति मैदान को बनाने में, ठीक है, 2700 करोड़ का खर्च किया है, 2700 करोड़, ठीक है। और प्रगति मैदान में वो जो मंडपम बनाया गया है, जिसको भारत मंडपम कहा जाता है, उस भारत मंडपम को बनाने में, इस प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम बना हुआ है जहाँ बैठक हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 750 करोड़ खर्चा किया गया है, 750 करोड़ सिर्फ इसमें, ठीक है। उसमें इतना खर्चा किया गया उसको बनाने के लिए, पूरा दिल्ली को सजा दिया गया है, पूरा दिल्ली को एकदम चकाचक, एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद और क्या किया गया है, टोटल खर्चा 4100 करोड़ रुपया हुआ है, 4100 करोड़। ठीक है, हम आपको बताते हैं ये सारा पैसा कहाँ से आया। उसके बाद क्या किया गया है, जो दिल्ली है, देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। दिल्ली में सुरक्षा इतना लगाया गया है कि वो सारे देश के लोग तो खुद अपना सुरक्षा तो रखे ही हैं, वो लोग सारे एम्बेसी के लोग। ठीक है, प्लस में दिल्ली को क्या किया गया है, 3 सुरक्षा विभाग में क्षेत्र में बांटा गया है। मान लीजिए ये दिल्ली है, ठीक है, ये मान लीजिए नई दिल्ली है जहाँ सारा होटल है, नई दिल्ली जहाँ पे ये सारे मतलब हमारे मेहमान ठहरेंगे वो दिल्ली है। दिल्ली का 35 किलोमीटर का जो इलाका है उसमें पूरा का पूरा सब चीजें साफ है, क्लियर, वहां कुछ नहीं जा सकता है। इतनी सुरक्षा लगाई गई है। हम सब सुरक्षा के बारे में आपको बात करते हैं अभी। इसको 3 भागों में बांटा गया है। लॉन्ग रेंज कवर 100 किलोमीटर, इसको लॉन्ग रेंज कवर में रखा गया है। मिडिल रेंज कवर ये 25 से 30 किलोमीटर का दायरा है। और ये वाला है जो निचले वाला जो नई दिल्ली का इलाका है जहाँ होटल वोटल है उसके अंदर का इलाका है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें तो छोड़ दी, इसमें तो कोई जा भी नहीं सकता है, यहाँ तक कि पुलिस विभाग का बड़ा बड़ा अधिकारी भी वहां नहीं जा सकता है। ठीक है, ये रेंज वहां सिर्फ और सिर्फ उनका जो सुरक्षा गार्ड है और भारत का जो सुरक्षा गार्ड है, जो कमांडो है, इन सबको लगाया गया है और वो अपने स्थान से हिल नहीं सकते, इतनी सुरक्षा लगाई गई है इसमें। उसमें भी क्या किया गया है, इसमें क्या क्या किया गया है, जो 100 किलोमीटर का दायरा है इसमें से मतलब जो MiG-21 है अपना, आपको पता होगा MiG-21 के बारे में आपको पता होगा। जब पाकिस्तान में चल गए थे, क्या नाम था उनका, नाम भूल गए, MiG-21 उड़ा रहे थे, F-16 को उड़ाए थे वो, आप लोगों को नाम ध्यान में होगा, मुझे था कमांडो का, ध्यान से उतर गया है नाम, अभिनंदन का। ठीक है, तो वो वही उस समय तो MiG-21 को लगाया गया है 100 किलोमीटर के दायरे में आसमान में। उसके बाद यहाँ पे राफेल को भी लगाया गया है, राफेल विमान को भी लगाया गया है। ठीक है, जो 35 किलोमीटर का दायरा है, 35 किलोमीटर के दायरा में आकाश और पेचोरा मिसाइल को लगाया गया है आकाश पे। ये सब लड़ाकू विमान है। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि इतना देश का इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और विदेशी जो हमारा मतलब दुश्मन देश है, आपको पता ही है, वो हमेशा लगा ही रहता है, किसी तरह नुकसान लगाए, इसीलिए इतनी सुरक्षा किया गया है। ठीक है, लड़ाकू विमान जो 35 किलोमीटर का, जो 25 से 30 किलोमीटर का दायरा है, इसमें जो है पिचोरा, आकाश, ये सब जो मिसाइल है उसको लगाया गया है। प्लस में क्या किया गया है, दिल्ली का जो 35 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा दायरा है, उस 35 किलोमीटर के दायरे में देखिए क्या किया गया है, उसमें 50,000 पुलिस को, पुलिस विभाग में कमांडो, CRPF जितना भी है उन सब को 35, दिल्ली का 35 किलोमीटर का दायरा में, हम मतलब मान लीजिए इससे और थोड़ा सा दूर 35 किलोमीटर के दायरा में, देखिए दिल्ली का सारा 35 किलोमीटर के दायरा में 50,000 से प्लस कमांडो, CRPF, पुलिस लगाया गया है। और उसको हाईटेक टाइप का वर्तमान में मतलब वो जो गन दिया गया है, हाईटेक गन दिया गया है, जो पहले वो यूज नहीं करता, उसके लिए स्पेशल गन दिया गया है। G20 में उनका जो ड्यूटी है उसके लिए अलग ड्रेस दिया गया है। ठीक है, और उनकी जो दूरी है, यानी उनकी जो दूरी है पुलिस सबका, वो इतना दूरी में उनका आंख दूसरे का आंख दिखता है, मतलब कि कहते ना कि परिंदा भी पैर नहीं मार सके, तो मतलब हर एक 2-2 मीटर की दूरी में सुरक्षा को रखा गया है ध्यान में। ठीक है, और पूरे के पूरे 35 किलोमीटर के दायरे में सारा चीजें बंद, सारा दुकान बंद, पूरा सजा दिया गया है सड़क को। ठीक है, साफ है एकदम चकाचक, और लगेगा कि हाईटेक टाइप का बना दिया गया है इसको। ठीक है, उसके बाद CRPF, कमांडो, सबका यूनिफॉर्म अलग। एंटी एयरक्राफ्ट गन, दिल्ली का जितना भी ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है ना, मान लीजिए कोई हमला अगर हो जाता है, उसके लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा दिया गया। कोई भी अगर एयर से हमला होता है उसको तुरंत मार के गिरा दिया जाएगा ये। और अगर मतलब उस 35 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई ड्रोन उड़ता हुआ दिख जाता है तो उसको तुरंत मार के गिरा देने का ऑर्डर है, तुरंत, कोई पूछना भी नहीं है। सारा चीजें, कोई भी चीजें दिखता है आसमान में अभी तुरंत, सारा हेलीकॉप्टर को बंद कर दिया गया है इस क्षेत्र में।
कोई 100 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा पूरा क्षेत्र में कोई विमान नहीं उड़ सकता है। दिल्ली का लगभग विमान बंद कर दिया है, ट्रेन तक को बंद कर दिया गया है, ठीक है, उस इलाका का सारा। उसके बाद 40,000 सीसीटीवी सिर्फ लगाया गया है, 40,000 सीसीटीवी, ये 35 किलोमीटर के दायरे में। और उसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम। और उस कंट्रोल रूम से पूरा कंट्रोल रूम में हर लोग बैठ के हर क्षेत्र का सीसीटीवी का 24 घंटा निगरानी में है। यानी कि 35 किलोमीटर के दायरे में कहाँ क्या क्या हो रहा है, एक परिंदा भी अगर चल रहा है तो उसको भी देख रहा है सीसीटीवी में, 24 घंटा उसकी निगरानी किया जा रहा है, 24 घंटा, इतनी सुरक्षा लगाई गई है। उसके बाद स्नाइपर, आपको पता ही होगा स्नाइपर कितना हाईटेक टाइप का वो गन है, ठीक है। वो स्नाइपर अनेक ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग में स्नाइपर लगाया गया है, ताकि कहीं से भी थोड़ा सा भी हमला होता है, उस हमलेवर को किधर से गिरा दिया जाएगा मार के, उसको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा भी सुरक्षा का थोड़ा सा भी चूक ना हो, ये सारा सिस्टम लगाया गया है। खोजी कुत्ते को रखा गया है, कहीं बम तम तो नहीं है, बहुत सारा कुत्ते को लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद आईबी का, इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो का, रॉ का अपना खुफिया एजेंसी है, जो CIA है अमेरिका का खुफिया एजेंसी, उसको भी लगाया गया, उन सब का संपर्क स्थापित किया गया है, ठीक है। ये सारा सुरक्षा का इंतजाम दिल्ली में किया गया है। कोई भी अब उसको मतलब सबको अलग अलग ब्लॉक में बांट दिया गया। जैसे कि जो मतलब मान लीजिए चाइना का प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनका अलग ब्लॉक है, अमेरिका का उनका अलग ब्लॉक है, हर ब्लॉक में अलग अलग सुरक्षा गार्ड लगा हुआ है। यानी कि ये जो इस ब्लॉक का अगर कोई सुरक्षा गार्ड है तो वो इसमें नहीं जा सकता है, इस ब्लॉक का इसमें नहीं जा सकता है। इस तरीके से सुरक्षा गार्ड को लगाया गया है। कोई एक दूसरे से इधर उधर नहीं कर सकता है, जिसका ड्यूटी जहां है वहीं पे रहना चाहिए। और सबका जांच हो चुका है, उन सबका जांच सबका विदेशी जो खुफिया एजेंसी है वो कर चुका है। अमेरिका का रहे चाहे कहीं का भी रहे, वो जहां से भी आ रहे हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है वो मोरिया होटल में ठहर रहे हैं। उनका जो कि सिर्फ जो बाइडन जी के लिए 3 फ्लोर बुक कर चुका है, मतलब कि वो जो बीच में रहेंगे उस फ्लोर का बीच वाला इलाका, मतलब बीच में वो रहेंगे, नीचे में सुरक्षा, ऊपर सुरक्षा, सब में उनकी सुरक्षा एजेंसी रहेगा। उसमें जितना भी डिवाइस लगा हुआ था उस होटल में, चाहे बेड से लेकर के टीवी पंखा, सारा चीजों को चेंज कर दिया गया है और खुद अमेरिका उसमें लगाया है। उसका खाना बनाने वाला कुक तक को अमेरिका खुद लाया है। उसमें जितना भी जो उसका खिड़की है, उस खिड़की में खुद अपना उसको मतलब वो कर दिया गया है, उसमें हमला नहीं हो सकता है। मतलब क्या करते हैं, उसमें वो शीशा लगा दिया गया कि गोली मारेगा तो वो एंटी मतलब वो कर दिया गया है, ठीक है। उस सब होटल में भी सारा का सारा इतना सुरक्षा, हेलीकॉप्टर हमेशा 24 घंटा निगरानी में है कि कहीं कोई हेलीकॉप्टर न उड़ जाए। फिर भी अगर मान लीजिए अगर हमला हो जाता है तो 10 मिनट के अंदर कैसे राष्ट्रपति को बाहर निकाल लिया जाएगा, उसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अगर किसी पे किसी प्रकार का हमला हो जाता है तो तुरंत उनका 10 मिनट के अंतर्गत में मेडिकल सुविधा उनको प्राप्त हो, हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके निकाल के, वो सब चीजों का परीक्षण कर चुका है। उसमें हमला होने के बावजूद भी कैसे उनको बचाया जा सके वो सारा मतलब ये लगा चुका है। मतलब कि एक कहते हैं परिंदा भी पैर नहीं मार सके, उतना सुरक्षा लगाया गया है दिल्ली में अभी, ठीक है। और अभी तो सम्मेलन स्टार्ट है, हम लोग यहाँ क्लास कर रहे हैं, उधर सम्मेलन भी चल रहा है, ठीक है। ये सारा सुरक्षा लगाया गया है दिल्ली में। और इसमें टोटल खर्च आया है कितना, 41,000 करोड़, ठीक है, 41,000 करोड़ रुपया। और दिल्ली को ये सारे का सारा सुविधा बनाने में सिर्फ खर्च हुआ है 27,000 करोड़। 7,700 मतलब 750 करोड़ तो खाली दिल्ली का जो वो मंडपम बना हुआ है भारत मंडपम, उसमें खर्च किया गया है। सवाल ये है कि ये सारा खर्च कौन उठा रहे हैं। देखिए ये सारा खर्च, टोटल खर्च भारत नहीं उठा रहे हैं। भारत का खर्चा वही हुआ जो ये दिल्ली को सजाने में लगा, यानी 27,000 करोड़। और जो लगा है सीसीटीवी, ये सब सुरक्षा विभाग लगाने में, दिल्ली मंडपम बनाने में, दिल्ली को साफ करने में, सारा चीजों को बंद करने में, वो जितना भी खर्च हुआ वो भारत किया। लेकिन जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं वो खुद अपने खर्चे से आए हैं, उनका खर्चा भी वो खुद उठाए हैं।
जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का एक दिन का खर्च अगर 24 करोड़ है तो सब का खर्चा वो खुद उठाए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी भी अगर कहीं जाते हैं G20 में सम्मेलन में भाग लेने तो वो खर्च जाने का वो उठाते हैं। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति अगर एक दिन के लिए यहाँ आए तो यहाँ 3 दिन के लिए वो आए हैं। आप सोचिए 3 दिन, 2 दिन ही मान लीजिए, 8 को आए हैं, 9 को रहेंगे, 8 9 रहेंगे, 10 को जाएंगे। ठीक है, 10 कल भी सम्मेलन है, कल 12 बजे के बाद ही जाएंगे। तो सोचिए कि उनका 2 दिन में लगभग 50-60 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। सोचिए एक दिन की खर्च उनकी इतना है। जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उसके साथ कई सारे मतलब की सुरक्षा, मतलब उसके लिए लड़ाकू विमान साथ साथ चलता है। जितने भी देश से उनका हेलीकॉप्टर जाएगा सब देशों से संपर्क स्थापित किया जाता है, इतनी सुरक्षा के साथ चलते हैं वो। ठीक है, अब भारत में वो 3 दिन ठहरे तो उसके लिए कितना सुविधा सुरक्षा करना पड़ता है। ये चीजें हैं। अब फिर भी वो अपना सुरक्षा लेके आते हैं, आपकी सुरक्षा से वो नहीं, अपना खुद सुरक्षा लेके, उनका सारा सुरक्षा एजेंसी लगा हुआ रहता है। ये सारा सिस्टम दिल्ली में अभी बनाया गया है। पूरा दिल्ली को सुरक्षा से चकाचक कर, एक भी आदमी बाहर नजर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम विशेष चर्चा कर रहे थे। बाकी हम G20 के बारे में अगले क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, और कुछ चीजें छूटा तो अगले क्लास में हम चर्चा कर देंगे। G20 के बारे में जो बेसिक चीजें हैं, पृष्ठभूमि, उसके बारे में तो हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि 2023 में जो हो रहा है उसके लिए क्या क्या सुरक्षा लगाया गया है, क्या क्या किया गया है। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। फिर हम लोग जो PCS का क्लास है उसको भी करेंगे, जो भी क्लास छूटा हुआ है उसको भी करेंगे। G20 का भी क्लास को और एक क्लास करेंगे, जो बेसिक चीजें उसको बताएंगे आपको, G20 क्यों बना, कैसे कैसे देश है, ये सब चर्चा करेंगे। उसके बाद एक क्लास हम स्पेशल सोच रहे हैं कि ले आप लोगों के लिए, अगर टाइम तो है, कल भी टाइम है, आज भी टाइम है, 2 दिन में कोशिश कर रहे हैं कि आपका पहले PCS का क्लास ले लें और फिर जो एक सोच लें, एक राष्ट्र एक चुनाव पे एक लंबा वीडियो बनेगा, उसका लगभग 3 घंटा 4 घंटा का होगा, जो अलग अलग पार्ट में बनेगा। दूसरा है कि आपको पता है कि सिविल मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी मुद्दा चल रहा है कि 18 तारीख को जो उसका भी बैठक बुलाया गया है विशेष, उसमें ये चीजें होना है। कोशिश करेंगे, देखिए कहाँ तक कर पाते हैं 2 दिन का छुट्टी में। चलिए, हालांकि छुट्टी 3 दिन था, 1 दिन तो बीत गया, आपको भी बता ही दिए हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले क्लास में हम अभी जस्ट बात करेंगे थोड़ा देर के बाद, या तो अगले क्लास में हम उस टॉपिक को लाएंगे, आपको तो वीडियो बाद में मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसमें यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। थैंक यू।